अब हम पढ़ते हैं परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के बारे में। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के कक्षकों के मध्य या संकरित कक्षकों के मध्य, दो परमाणुओं के कक्षकों के मध्य यानी कि दो एटम्स के कक्षकों यानी कि ऑर्बिटल से मध्य या संकरित कक्षकों यानी कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के मध्य कक्षक एवं संकरित कक्षक के मध्य अतिव्यापन से बनता है। जैसे पहला है एसएस अतिव्यापन। जब दो संयोगी परमाणुओं के विपरीत चक्रीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में होते हैं तब आपस में एसएस अतिव्यापन द्वारा संयोजी बंध निर्मित करते हैं। यह अतिव्यापन तब तक होता है जब तक कि दोनों नाभिकों का प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों के नाभिकीय आकर्षण बल से प्रतिसंतुलित नहीं हो जाता। कक्षकों के बीच अतिव्यापन हमेशा अक्षीय ही होता है, अतः मजबूत सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एस कक्षक गोलाकार होने से सभी दिशाओं में समान रूप से अतिव्यापन कर सकता है, अतः इससे बनने वाले बंध नॉन डायरेक्शनल होते हैं। दो हाइड्रोजन परमाणुओं के एसएस कक्षकों के मध्य अतिव्यापन से निर्मित हाइड्रोजन अणु की संरचना निम्न होगी। जैसे आप देख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ये जब ये दोनों पास आते हैं तो अतिव्यापन का इस तरह से H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये H2 मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं दोनों ही एसएस ऑर्बिटल ओवरलैप हो चुके हैं। इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल का अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। दूसरा है एसपी अतिव्यापन। जब किसी परमाणु का अर्धपूरित एस कक्षक यानी कि हाफ फिल्डेड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युक्त एस कक्षक दूसरे संयोगी परमाणु जो संयोग यानी कि उसके साथ ओवरलैपिंग करने आ रहा है उस परमाणु के पी कक्षक से अतिव्यापन करता है, तब यह अतिव्यापन एसपी अतिव्यापन कहलाता है। यानी कि जब दोनों परमाणुओं के दो ऑर्बिटल, एक एस हो दूसरा पी ऑर्बिटल हो, जब दोनों अतिव्यापन करते हैं तो उसको एसपी अतिव्यापन कहते हैं। इस प्रकार के अतिव्यापन से बना बंध सिग्मा बंध कहलाता है। उदाहरणार्थ HF अणु में H का S कक्षक 1s1 ऑर्बिटल, जबकि फ्लोरीन के P कक्षक में आप देख सकते हैं 2pZ1 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है से सम्मुख अतिव्यापन कर sp कक्षक बनाता है। PP अतिव्यापन। जब दो संयोगी परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन P कक्षक में हों तब सम अक्षीय यानी PP या समपार्श्विक यानी कोलेटरल उदाहरण फ्लोरीन अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एसएस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन, समपार्श्विक अतिव्यापन, अगला है समपार्श्विक अतिव्यापन। समपार्श्विक अतिव्यापन संयोगी परमाणुओं के अर्धपूरित पी कक्षक समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं तब पीपी यानी पाई कक्षक बनते हैं। यह बंध पाई बंध कहलाता है। ऑक्सीजन अणु में सिग्मा बंध के साथ साथ पाई बंध का बनना नीचे दर्शाया गया है। ये देख सकते हैं पाई बंध इस तरह से पीपी पार्श्व से जुड़ते हैं तो इस तरह से पार्श्विक अतिव्यापन होता है और इससे पाई बंध बनता है। इसमें पी ऑर्बिटल में दो जगह पे ओवरलैपिंग होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे। और अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। पीपी कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से पीपी से आप देख सकते हैं ये तो दो पी ऑर्बिटल जब अक्षीय पे मिलते हैं तो सिग्मा बंध बनता है तथा पार्श्विक मिलते हैं तो पाई बंध बनता है। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1 होता है। आप देख सकते हैं py और pz में एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये दोनों ही ऑक्सीजन के ऊपर हैं और दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ऑक्सीजन दो बंध बना सकता है। ये तो वो दो अलग अलग परमाणुओं से योग करके दो सिग्मा बंध बनाए तथा दो एक ऐसे परमाणु के साथ मिलकर के एक सिग्मा बंध तो एक पाई बंध का निर्माण कर सकता है। एक सिग्मा बंध जरूर होगा
और एक पाई बंद होगा, या दोनों सिग्मा बंद होंगे। या तो दोनों सिग्मा बंद होंगे या एक सिग्मा बंद एक पाई बंद होगा। अतः पी वाई कक्षक सम अक्षीय अतिव्यापन से एक सिग्मा बंद का एवं एक पी जेड कक्षक सम पार्श्विक अतिव्यापन से एक पाई बंद बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। और इस तरह से ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, एक सिग्मा बंद बन रहा है, एक सिग्मा बंद और एक पाई बंद। सिग्मा बंद एवं पाई बंद क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। दो परमाणु कक्षकों के आपस में समअक्षीय अतिव्यापन से बने आणविक कक्षक को सिग्मा बंद कहते हैं। इस बंद में अधिकतम अतिव्यापन होता है, अतः यह बंद बहुत मजबूत होता है। इसकी ऊर्जा 80 किलो कैलोरी प्रति बंद होती है, 80 किलो कैलोरी के आसपास होती है, किसी में कम और किसी में कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। वो बंद तथा परमाणु की प्रकृति और नाभिकीय आवेश के ऊपर और इन सभी बातों पर निर्भर करती है, आकार और इन सब बातों पर। इस प्रकार बने समाक्ष बंद में इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों के बीच में अधिक हो जाता है और बाह्य पालियाँ लोब्स छोटी रह जाती हैं। यह बंद SS, SP तथा PP समअक्षीय sp3s, sp2s, sps, sp3, sp3, sp2, sp2, sp, sp आदि कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। पाई बंद जब दो संयोगी परमाणु कक्षक सम पार्श्विक अतिव्यापन करते हैं तब पाई आणविक कक्षक बनते हैं। यह बंद पाई बंद होता है। इसमें कम अतिव्यापन के कारण यह बंद दुर्बल होता है। इसकी ऊर्जा 65 किलो कैलोरी प्रतिबंध होती है, 65 किलो कैलोरी के आसपास। यह पाई बंद भी परमाणुओं की विद्युतीनता, नाभिकीय आवेश, आकार, अन्य बातों पर निर्भर करता है। यह सिग्मा बंद से अधिक क्रियाशील होता है और आसानी से ध्रुवित हो जाता है। यह आसानी से ध्रुवित हो जाता है, इसीलिए यह क्रियाशील होता है, क्योंकि जो आसानी से ध्रुवित हो जाता है वह आसानी से टूट जाता है, और जब आसानी से टूट जाता है तो वो क्रिया कर नया बंद बना सकता है, इसलिए यह बहुत क्रियाशील होता है। जहाँ सिग्मा बंद की प्रकृति की आकृति को प्रभावित करता है, वही पाई बंद ऐसा नहीं करता है। पाई बंद के कारण अणु में मुक्त घूर्णन नहीं हो पाता, जिससे उपयुक्त अवस्था में ज्यामितीय समन्वयता उत्पन्न होती है। धन्यवाद।